हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोइम्स कि अगर पोइम का कोई भी स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो आपको कैसे करना है। अगर आपको स्टैंजा को एक्सप्लेन करना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी स्टार्टिंग। अगर स्टार्टिंग अच्छी होती है तो क्या है कि जो आपने जो भी लास्ट में लिखा होता है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इसलिए आपको हर एक स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है, उसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जो फर्स्ट पोइम है उसका नाम है अवर कज़न ट्री, जो कि तोड़ दत्त के द्वारा लिखी गई है। स्टैंजा को अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप लिखते हो रेफरेंस, उसके बाद आप लिखते हो एक्सप्लेनेशन। आपको जो रेफरेंस है वो सही होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। तो आप क्या लिखोगे, जो भी स्टैंजा की लाइंस होंगी, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो जो लाइंस हैं, जो स्टैंजा है वो आपकी फर्स्ट पोइम में से हो। अगर वो स्टैंजा आपकी फर्स्ट पोइम में से है तो आप ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं ये आप उस रेफरेंस में पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। कोई भी पोइम की अगर आपको रेफरेंस लिखनी है, आप सबसे पहले लिखोगे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, फिर पोइम का नाम। इसी तरीके से आपको अंडरलाइन करना है और जो कॉमाज हैं, इन्वर्टेड कॉमास, इसमें आपको कॉमा लगाने हैं, उस पोइम का नाम लिखना है। कंपोज्ड बाय, फिर आपको यहाँ पर पोइट का नाम लिखना है। इसके बाद क्या होता है कि जो रेफरेंस है उसमें जो भी पोइम में मेन बात कही जाती है उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट जो पोइम है उसकी रेफरेंस है। एक्सप्लेनेशन में क्या करना है कि आप इसमें स्टार्टिंग लिखोगे द पोएट्रेस सेज दैट। अगर आपको एक्सप्लेनेशन आती है तो वो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आती है तब आपको क्या करना है कि यही जो रेफरेंस है इसकी लास्ट वाली आपको लाइन लिख देनी है। देन आप क्या करोगे कि वो जो आपको स्टैंजा मिला है उसी की आप लाइंस लिख देना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है। अगर कुछ आता है तो आपको पोएम से रिलेटेड जो भी मेन बात पता होती है वो आप उसमें लिख देना। इसके बाद है सेकंड पोएम इकोलॉजी, जो कि ए के रामानुजन के द्वारा लिखी गई है। इसकी जो स्टार्टिंग है वो थोड़ी सी चेंज है। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी सीधा लिख सकते हो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इकोलॉजी रिटन बाय या कंपोज्ड बाय ए के रामानुजन, एंड उसके बाद आप ये वाली लाइन्स लिख सकते हो कि दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम रामानुजन थर्ड वॉल्यूम ऑफ पोएम सेकंड साइड पब्लिश्ड इन 1986। तो पहले आपको वही लाइन लिखनी है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन वाली, ठीक है। ये होगी आपकी सेकंड पोएम। इसके बाद सेकंड पोएम का जो थोड़ा सा यहाँ पर मैटर लिखा हुआ है तो ये सारा आपका रेफरेंस में है। इसके बाद है थर्ड पोएम। थर्ड पोएम है जो उसमें आपको कैसे लिखना है तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ऐसे ही रेफरेंस वहाँ पर लिख सकते हो। इसके साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन लॉन्ग में आता है जिसमें ये बात कही जाए कि राइट ए क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑन द पोएम, जो भी पोएम आती है तो उसमें आपका जो पहला पॉइंट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में भी क्या है कि आप ये सारी बातें लिख सकते हो इंट्रोडक्शन बनाकर। सेकंड जो आपका पॉइंट है वो बनता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम क्रिटिकल एप्रिशिएशन में। तो उसमें क्या है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम में आपको वो जो पोएम में जो भी बात कही गई है, मीन्स की जो समरी है वो सारी आपको वहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद ये है फोर्थ पोएम, जो कि है टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, जो कि वोले सोनियाका के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ पोएम, ये है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, ठीक है। तो ये वाली जो पोएम है वो है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। इसके बाद नेक्स्ट पोएम है सिक्स्थ पोएम है एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस, तस्लीमा नसरीन की लिखी हुई है। तो आपको सारी जो स्टार्टिंग है वो सभी पोइम्स में जो रेफरेंस है वो सेम लिखना है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, पोइम का नाम, कंपोज्ड बाय, फिर राइटर का नाम। उसके बाद ये जो लाइन्स है वो आपको लिख देनी है, क्योंकि ये जो लाइन्स है वो हर एक पोइम का एक जो मेन होता है सार वो बताया गया है। इसके बाद ये है वर्ड्स पोइम का। वर्ड्स पोइम है जो वो एडविन थम्बू के द्वारा लिखी है। आपको हर एक पोइम और उनके जो पोइट्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पोइम है वंस अपॉन ए टाइम, जो कि गैब्रियल ओकारा के द्वारा लिखी गई है। अगर आप अपनी ये जो यानी कि जो भी इंग्लिश से रिलेटेड मैटर है उसे आप 2 या 3 घंटे में वापस से रिवाइज मारना चाहते हो तो आपको आपके लिए क्या है नोट्स बनाए गए हैं जो कि 50 पेजेस के हैं, जिसमें क्या है कि हर एक पोइम है जो 50 या फिर उससे भी कम ही पेजों की है, जिसमें क्या है कि आपको हर एक पोइम की जो समरी है वो अच्छे से प्रोवाइड करवाई गई है। एंड इसके साथ ही वो जो नोट्स हैं उन 50 पेजेस में ही क्या है कि आपको जो नोवेल प्ले है तारा प्ले
उसके बारे में भी समरी दी गई है। एंड तारा का जो करैक्टर स्केच है वो भी करवाया गया है। अगर आप चाहते हो पीडीएफ लेनी तो आप हमें बता सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपकी वंस अपॉन ए टाइम वाली पोइम। इसके बाद एक आपकी पोइम है वुमेन्स टू मैन वाली, तो उसके लिए एक वीडियो बनाई गई है। इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई गई है बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर पोइम से रिलेटेड। तो आप उसमें क्या है कि हर एक पोइम को क्या है कि स्टैंजा के अकॉर्डिंग बताया गया है, तो आप उसे देख लेना। ठीक है, जिससे क्या है कि आपके 2 घंटे में ही अच्छे से वापस जो भी रिवाइज है वो सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद जो आपकी सेकंड बुक है प्रोज वाली, उसमें फर्स्ट प्रोज है द मीटिंग पूल। तो उसमें आपको कैसे करना है, जो भी आपको वहाँ पर लाइंस आएंगी उसे एक्सप्लेन कैसे करना है। तो ये जो आपके सामने लाइंस हैं ये रेफरेंस के रूप में आपको लिखनी है। नेक्स्ट है द मार्च ऑफ माइंड। इसके बाद नेक्स्ट है विवेकानंद द ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट। तो आपको स्टार्टिंग तो वही करनी है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम वाली, किसने लिखी है और उस पोइम का नाम। यहाँ पर आप लिखोगे दिस ऐसे या फिर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज या फिर ऐसे। यहाँ पर आपको पोइम नहीं लिखना है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रख लेना। बिल्डिंग एंड इंटरनेट कल्चर। नेक्स्ट है मैन एंड नेचर इन इंडिया। इसके बाद द चाइल्ड। यही जो आपकी लाइंस है वो आपको कोई भी अगर आता है प्रोज तो उसकी स्टार्टिंग है जो, अगर आप वो इस तरीके से करोगे तो वो भी जो आपका आंसर है वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द मदर ऑफ ए ट्रेटर। एंड नेक्स्ट है द ड्रॉवर वाइफ। और उसके बाद लास्ट है लाला जी प्रोज। एंड इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बनती है कि अगर आपने दोनों ही जो बुक्स हैं उनके, अगर आपने तारा प्ले और जो दूसरी बुक है उसका द वैंडो स्वीट्स वाली का, यानी कि अगर आपने इन दोनों की समरी पढ़ी हुई है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो 5 में से आपको एक ही करना है। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि अगर आपने वो प्ले अच्छे से पढ़ा हुआ है तो पॉइंट्स पर इतना ज़्यादा आपको लोड देने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 पेजों की भी अगर अच्छे से समरी पढ़ लेते हो तो आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव बन ही जाएगा। 5-5 पेज पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो प्ले है वो इजी होते हैं, उसकी सिर्फ आपको एक बार समरी पता होनी चाहिए, फिर आप इजी वे में जो पेजेस हैं वो भी अच्छे से भर सकते हो, कवर अप कर सकते हो। एंड इसके साथ ही जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप प्ले में देखो तो यहाँ पर क्या है कि जो तारा प्ले है उसमें तारा का करैक्टर स्केच या तो ये पूछा जा सकता है, या फिर तारा प्ले की आपको समरी पढ़नी है। समरी पढ़ने से क्या होगा कि अगर कोई क्वेश्चन टाइटल से रिलेटेड आता है या फिर मतलब वो कह दे कि आपको पूरे क्वेश्चन में एक टाइटल का नाम दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा जस्टिफाई करो, तब आपको पूरी यानी कि पहली लाइन तो आपको क्वेश्चन वाली ही लिखनी है कि ये जो तारा प्ले है, जैसे कि उसका ये कहा गया कि आपको टाइटल जस्टिफाई करने की तारा सही है या फिर नहीं। तो आपको पहली लाइन क्या लिखनी है कि ये जो टाइटल है तारा ये सही है, क्योंकि सारी जो स्टोरी है वो तारा के इर्द गिर्द ही घूमती है। तारा इसमें क्या है, मेन कैरेक्टर है। उसके बाद आपको पूरी समरी लिख देनी है। अगर क्वेश्चन है जो वो पूछ लिया जाए कि इसकी थीम क्या है, तो इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये थीम है। उसके बाद आपको पूरी समरी लिख देनी है। टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कोई भी आए आपको तारा प्ले की समरी ही लिखनी है। बस अगर क्वेश्चन करैक्टर स्केच से आता है तब आपको तारा के बारे में ही लिखना होगा, और उसमें क्या है कि अगर आप पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखते हो तो आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसके अलावा जो वर्ड्स पोइम है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, वो इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में वो जो पोइम है उसका क्वेश्चन आता होता है। तो जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन करने होते हैं। जो सेक्शन बी है उसमें इस बार आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो जो क्वेश्चंस है वो तो वैसे ही हैं, बस उनको करने की जो संख्या है वो कम कर दी गई है। तो 3 स्टैंजा आती होती है जिसमें से सिर्फ आपको एक ही करनी है, एंड 4 क्वेश्चंस आते हैं उनमें से भी शायद आपको एक ही करना होगा। इसके बाद जो सेक्शन सी है उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो इस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा क्या है, सिंपल हो जाएगा। आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अगर अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो अच्छी बात है, आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है प्रोज में, अगर आपको प्रॉपर तरीके से सभी प्रोज नहीं पता है, तो आप क्या करो कि जो लास्ट वाले 2 प्रोज हैं, यानी कि लास्ट वाली यूनिट के जो 2 प्रोज हैं वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लो। जिसमें कौन कौन से प्रोज आते हैं, द चाइल्ड, द बार्बर ट्रेड यूनियन, द मदर ऑफ ए ट्रेटर,
ड्रॉवर वाइफ एंड लाला जी। अगर आपने इनकी समरी थोड़ी बहुत पढ़ी है तो नॉर्मल सी बात है, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से बन जाएगा। आपका जो 10 नंबर का मतलब होता है, या फिर जो सेक्शन बी में आपको आंसर करना है एक क्वेश्चन का, वो भी आपका इसमें से बन जाएगा। एंड इसके साथ ही जो स्टैंजा है वो भी इसमें से एक आ ही सकती है, तो ये आपके लिए इफेक्टिव होगा। ठीक है, इसके बाद जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपने नॉर्मल सी बात है कि इसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उसे भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।